अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया में हो और सऊदी आना चाहते हो ड्राइविंग के जॉब में, हाउस ड्राइवर के जॉब में, तो इसमें किस तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाइयों का कमेंट है, बहुत से भाइयों का प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती तो क्या हम आके ड्राइविंग कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का कहना है कि हमने ड्राइविंग सीख रखी है लेकिन गाड़ी चलाते नहीं, कभी चलाया नहीं है, तो हम क्या वहाँ पे जाके ड्राइविंग कर सकते हैं। यानी कि वहाँ इंडिया में रह के आप ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेके और डायरेक्ट यहाँ पे आके क्या आप गाड़ी चला सकते हैं। और उसके साथ बहुत से लोगों का सवाल ये है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो कितना कौन हमें सिखाएगा या कौन हमें बताएगा, या फिर हम कैसे वहाँ पे ट्रेन होंगे, यानी कि हमें कौन बताएगा, कौन हमारी सपोर्ट करेगा इस मामले में। क्योंकि इंडिया में हम अगर ड्राइविंग कर रहे भी होते हैं तो भी हमें आके यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमें स्टीयरिंग का प्रॉब्लम होता है, लेफ़्ट राइट का प्रॉब्लम होता है। हम यहाँ पे राइट चलते हैं, इंडिया में लेफ़्ट चला जाता है। उसके साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ों का, लैंग्वेज का और भी बहुत चीज़ों का तालीम लेना पड़ता है। तो इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई जो इंडिया में गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी सवाल होता है कि हम वहाँ पे जाके चला लेंगे कि नहीं चला लेंगे, या हमें किन चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं फिर से बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडिया में हैं और सऊदी में पहली बार आना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और उनके कुछ डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा सपोर्ट कर दो मेरे भाई। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर आप वहाँ से इंडिया में बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाते हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी आप यहाँ आके ड्राइविंग कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप जब भी यहाँ आएँ तो अपने जान पहचान वाले से, अपने दोस्त से या अपने फैमिली सर्कल में या किसी ऐसे बंदे के थ्रू आएँ जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो, आपके फैमिली मेम्बर वाले अच्छे तरीके से जानते हो, उनसे आपकी बातचीत अच्छी हो, उनसे आप कंफर्म करके आएँ कि भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। आप उसमें झूठ ना बोलें, उनको सही बात बताएं कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या मैं आऊँगा, आप मुझे सिखाओगे या मेरा बॉस जो है, मेरा कफिल है, वो मुझे सिखाएगा, किस तरीके से कैसे करूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं आती, क्या हो सकता है। तो अगर आपको बुलाने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई तुम आ जाओ, मैं आपको अपनी गाड़ी से, वो अगर ड्राइवर हैं तो वो खुद अपनी गाड़ी से अगर रिस्क लेते हैं, सिखा देंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो आपका कफिल अगर राज़ी है कि नहीं बुला लीजिए, हम उसको सिखा देंगे, तो भी आप आके यहाँ पे चला सकते हैं। और उसका प्रोसेस 1 हफ्ते, 4 दिन, 10 दिन में इनफ है। इतने दिन में अगर आप गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाए हो फिर भी आप अच्छी खासी गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे, आपको मालूम हो जाएगा काफ़ी हद तक और आप ड्राइविंग करना चालू कर दोगे। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिया में गाड़ी नहीं चलाए हो फिर भी आप ट्रेनिंग स्कूल से सीख के ड्राइविंग लाइसेंस बना के आ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको और इजी हो जाएगा। सेम मेथड है, आपको जो बुला रहा है उससे कंफर्म कर लीजिए, वो आपको कुछ अपनी गाड़ी से थोड़ी तालीम दे देंगे, आपको थोड़ा सिखा देंगे, आप थोड़ा फॉरवर्ड हो जाएंगे तो आपके बॉस के इधर, आपके कफिल के घर पे वो आपको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इंडिया में ड्राइविंग करते हो, आपको पूरी नॉलेज है, आप पूरा फॉरवर्ड हो, तो भी अगर आपको जो बुला रहे हैं आप उससे बात कर लो कि भाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे इंडिया में ड्राइवर हो तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई हेल्प नहीं भी करता है फिर भी आप अगर समझदार हो, होशियार हो, तो थोड़ा आराम से करके आपको नॉलेज हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ लेफ़्ट राइट का थोड़ा ध्यान में रखना होगा, बाकी गाड़ी का तो सब कुछ सेम ही होता है, आप चला सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। लेकिन फिर भी आपको उसमें गाइड करने वाला कुछ तो होना चाहिए जो आपको लेफ़्ट राइट का थोड़ा तालीम दे, लैंग्वेज का तालीम दे। गाड़ी का तो आपको मालूम रहेगा लेकिन फिर भी यहाँ पे राइट से चला जाता है, लेफ़्ट से नहीं। तो इस तरीके से होता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज सीखने का। आप जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। उसके साथ आपको जो पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ताकि आप अपनी बात अपने कफिल को कह सकें, बता सकें। कुछ भी बात अपनी समझानी हो तो आप अरबी अगर जानते होंगे तो काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए आपको अरबी जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में आप ये ध्यान दें, आप जिसके ज़रिए आ रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में रहें। अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत होती, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बोल सकें, बता सकें अपनी परेशानी, क्योंकि आपको अरबी नहीं आती रहेगी। तो इसलिए आप जिसके ज़रिए आ रहे हैं उससे बात करते रहें और आने से पहले उस इंसान से आप सब कुछ कंफर्म कर लें कि भाई मुझे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, आप बता तो दोगे। और उसके बाद आप जब तक मेरा कफिल
सैलरी नहीं देगा या किसी भी चीज़ की तरह से कोई भी बात होती है, कफील की तरफ से कोई परेशानी होती है, टाइम पे पगार नहीं मिलता या जितनी पगार की बात होती है उससे कम मिलता है या फिर और एक्स्ट्रा काम कराने लगता है या जो आपका काम नहीं होता वो भी आपको देने लगता है, कराने लगता है, किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप उनसे थोड़ा सा कंफर्म कर लें। हालांकि कोई 100% साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कहता है कि नहीं मैं हूँ, कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप मुझसे बताओ, अगर इतना भी कह देता है तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और आप अच्छे से यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आपके बैकअप में, आपके सपोर्ट में आपका बुलाने वाला जो है वो आपके सपोर्ट में होना चाहिए। और इसके साथ ही किस तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग करेंगे कुछ मैं आपको डेमो देने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ की गाड़ियाँ किस तरह से होती हैं और किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है, किस तरीके की यहाँ होती है। यहाँ क्लच सिस्टम नहीं होता, ज़्यादातर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं, मैनुअली गाड़ियाँ नहीं होती गियर वाली, ये सब ऑटोमेटिक होती हैं। तो मैं इनको आपको ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम अपने गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी गाड़ी पार्किंग में है तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद आपको दिखा देते हैं। देखिए ये गाड़ी पार्किंग में है, ये पी है, इसके सामने पार्किंग पे लगा हुआ है और ये रेवर्स है और ये न्यूटन है और ये डी है और ये 2 है, यानी ये जब चढ़ाई पे या रेत में गाड़ी चलाते हैं तो ये काम आता है तब। तो चलिए उसके बाद अब हम यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट कर चुके हैं। अब ब्रेक पे पैर रखेंगे और उसके बाद हैंड ब्रेक को छुड़ाना है हमें। तो इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक छुड़ा लेना है और ब्रेक पे पाँव रख के यहाँ पे रिवर्स लगाना है, क्योंकि हम गाड़ी रिवर्स लेके रोड पे लेके जाने वाले हैं। गाड़ी हमारी पार्किंग में। तो देखिए हमें कांच देख लेना है लेफ़्ट राइट का और पीछे का भी देख लेना है। उसके बाद गाड़ी हमारी रिवर्स करना है। तो ये हमारी गाड़ी रिवर्स होने के लिए तैयार है। हम थोड़ा एसी चालू कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। उसके बाद हम रिवर्स करेंगे। तो आप देखिए हम रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी हमारी चल पड़ी है। ये देख लीजिए आप, रिवर्स पे गियर लगा हुआ है और यहाँ पे इंडिकेटर में भी आपको रिवर्स का सिग्नल दिख जाएगा। तो चलिए अब रिवर्स करते हैं। हमारी गाड़ी रिवर्स हो रही है, इस बीच हम आगे पीछे देखते रहेंगे। उसके बाद रिवर्स करने के बाद में हम फिर से ब्रेक पे पैर रखेंगे और यहाँ पे डी का ड्राइविंग का गियर चेंज करेंगे। तो ये देख लीजिए ये डी के सामने गियर हमने चेंज किया। अब हम ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, गाड़ी को रेस देंगे, क्योंकि अब हमारी गाड़ी रोड पे आ चुकी है बिल्कुल और हमें गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेके जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लच नहीं है और सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का काम है, यानी एक ही पैर से हमें काम करना है। उसी पैर से हमें ब्रेक भी लगाना है और उसी पैर से एक्सीलेटर भी, गाड़ी को स्पीड भी देनी है। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी बिल्कुल रोड पे आ चुकी है, हम रनिंग हालत पे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें अपनी ट्रैक चेंज करनी है, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, कभी भी कहीं भी जाना है, यू टर्न करना है, तो हमें हर मोमेंट पे सिग्नल का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया। अब मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा, अपनी ट्रैक को चेंज करूँगा। तो ये देखिए मैं लेफ़्ट में आ गया। उसके बाद हम सीधे ऐसे चलते जाएंगे। अगर जब कभी भी हमें अगर राइट में जाना हुआ तो हम राइट का सिग्नल देंगे और राइट की तरफ आ जाएंगे। तो चलिए देखिए हम राइट का सिग्नल दे दिए और अब राइट की तरफ आएंगे। तो ये देखिए हम राइट की तरफ आ गए। तो ये हमारे रोड पे आपको गिट्टी दिख जाएगी ऐसे वाइट कलर की, दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट देखिए आप देख सकते हैं। उसके बीच में हमारी गाड़ी बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरीके से आप ड्राइव करेंगे और यहाँ पे रूल और नियम को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो हम हर मोड़ पे हमें फ़ाइन आ जाएगा, जिससे हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को चलाएंगे बिल्कुल पेशेंस रख के, और जहाँ भी कुछ भी आपको दिक्कत हो आप किसी से वहाँ इंडिया में ड्राइविंग सीख सकते हैं, जिससे यहाँ पे आपको आने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम आगे से अभी यू टर्न करने वाले हैं। तो हम यू टर्न करने के लिए सिग्नल दे देते हैं। तो हमने सिग्नल दे दिया लेफ़्ट का और उसके बाद हम यू टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ब्रेक पे पैर रख लिए, क्योंकि हमें गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है। तो हमने ब्रेक पे पैर रखा, उसके बाद यू टर्न कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरी गाड़ी यू टर्न हो रही है। उसके बाद यू टर्न करने के बाद फिर से हम एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने फिर से एक्सीलेटर पे पैर रखा और हमारे गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी।
तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ गाड़ी चलाना है, घबराना नहीं है। आप नए रहेंगे तो हर चीज़ को आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ काम लेना है और अपना दिमाग जो है आपको रोड पे रखना है, इधर उधर नहीं। तो देखिए अब हमें फिर से कंट्रोल करना है हमारी स्पीड को, क्योंकि हम डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग करने वाले हैं। उसके बाद हमने ब्रेक को लिया, गाड़ी पार्किंग कर दिया है। अब हम न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने के बाद में हमें ब्रेक, हैंड ब्रेक को लगा देना है सबसे पहले। उसके बाद ब्रेक को फिर हम पैर से हटाएंगे। जब हम हैंड ब्रेक को लगा देंगे फिर ब्रेक से पैर हटाएंगे। उसके बाद अब हम अपने गियर को चेंज करेंगे पार्किंग मोड पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए एसी बंद कर देते हैं और अब हमें गाड़ी को बंद कर देना है। अब इस तरीके से हम गाड़ी की चाबी को निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप आ सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हिम्मत ना हारें। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं जाके कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग करना बहुत आसान है, लेकिन जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना आपके लिए ये मुश्किल होगा और परेशानी होगी। लेकिन ये बहुत ईजी है, इंडिया से आसान है। यहाँ पे रोड एकदम खाली रहती हैं, साइकिल नहीं होती, जानवर नहीं होते, सब अपने ट्रैक पे, अपने लाइन पे, अपने हिसाब से चलते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी यहाँ ड्राइविंग करने में। तो आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। एक बार आपको आ गया और एक बार आप समझ गए यहाँ के रोड, नियम, कानून, क्योंकि ट्रैफिक के रूल यहाँ पे थोड़े सख्त हैं और आप अगर ट्रैफिक के रूल से अगर ज़रा भी भटकते हैं तो आपके नंबर पे, आपके गाड़ी पे, आपके इकामे पे कहीं ना कहीं आपको फ़ाइन देना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रूल को समझना है और आसानी से आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ रह गया हो जो मैं नहीं बता सका हूँ, या फिर आपको कोई भी सवाल है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।